Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Um, Sorry. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, ऑफ कोर्स आज रीडिंग करूँगी क्योंकि श्रावण का फर्स्ट सोमवार है। आज रीडिंग करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति और थर्ड पार्टी के प्रति। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, लवर, फियांसे, न्यू अफेयर, कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवे, बट इंसान होना ज़रूरी है, तो वही देखेंगे। और कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति और थर्ड पार्टी के प्रति कैसा है। बट बिफोर आई बिगिन, प्लीज़ 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 एक्सक्यूज़ मेरा घर का पोशाक। ये नाइटी पहन के रीडिंग करने का इरादा मेरा नहीं है, बट क्या है ना, आज ही थोड़ी देर पहले, आप जो लोग रेगुलर व्यूअर हो जानते हो, मेरा जो कैट है म्याओ, उसका सर्जरी हुआ था। तो आज वो स्टिच ओपन करने के लिए कॉज डॉक्टर आए थे। एंड क्योंकि मेरा जो अपार्टमेंट है, वहाँ इतने सारे डॉग्स एंड ऑफ कोर्स मेरा ऑल्टर है, तो मैं सबको वहाँ अलाउ नहीं करती हूँ, किसी को भी अलाउ नहीं करती हूँ। तो मेरे अपार्टमेंट के नीचे ही मेरी माँ का फ्लैट है, तो वहाँ अ, हम लोग डॉक्टर आए थे और म्याओ को मैं लेके जा रही थी, तो जैसा होता है कैट्स, तो मेरे हाथ से छूट के, लीश था फिर भी छूट के वो चली गई। एंड आई वॉज डिवास्टेटेड ऑफ कोर्स, नॉट बिकॉज मैंने कोशिश बहुत की, पर जो होता है पूरा पंक्चर हो गया। बट मैंने ढूंढा, मिली, लाते वक्त भी थोड़ा झपटा झपटी हुआ, थोड़ा नहीं बहुत हुआ, ये हाथ भी गया पैर भी गया। मैं वो डर गई थी एक्चुअली, वो कभी मेरे ये बेडरूम के बाहर वो कभी नहीं जाती है, हालांकि कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, वो जा ही सकती है। बट सिंस शी हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, कुछ बाइक राइडर्स आके उसको ऐसे फेंक के चले गए थे जब वो बहुत छोटी थी, और यहाँ कुछ बच्चे उसको पूरा एकदम अनारकली बना दिया था, गाड़ दिया था, तो वहाँ से उसको रेस्क्यू करके लाई, छोटी सी थी, तो तब से वो थोड़ा सा पैनिक रहती है, तो थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई। एंड हो ही सकता है, इंसान का मूड स्विंग है, उसका भी, उसने भी रियलाइज़ नहीं किया, तो बाकी तो ठीक है। पर यहाँ ना, ये मिडिल फिंगर पूरा दोनों तरफ से पंक्चर हो गया है, और यहाँ भी बहुत सारा पंक्चर्स हुए हैं, जिसकी वजह से ये हाथ पूरा एकदम सीधा नहीं कर सकती, फूल गया है, तो कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती। उसको एहसास है म्याओं को, आके चाट वाट गई, लिक विक की, मुझे छोड़ना नहीं चाहती है, शी इज़ गेटिंग वेरी क्लिंगी एंड ऑल दैट। बट ठीक है, व्हाटएवर, एक्सीडेंट था, हो गया, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से कि अच्छा नहीं लगता है ना घर का, और ये वीडियो रह जाएगा आज से 10 साल 5 साल रह जाएगा जब तक मैं ना रिमूव करूँ। तो एपोलॉजी, सॉरी। अगर वैसे मुझे रीडिंग करना ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ से करने जा रही हूँ। बट अगेन, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंटिन्यूटी इज़ द की, डेडिकेशन इज़ द की, डिसिप्लिन इज़ द की। कुछ भी हो जाए, अगर कुछ शुरू किए हो तो वो करते रहना चाहिए। ये शिव का भी एक टेस्ट है। श्रावण का फर्स्ट मंडे है, कोई झोल करके मुझे रोकने की कोशिश, चलो ये भी मेरा कोई कर्मा रिलीज था जो मैंने कर दिया। वैसे भी श्रावण का महीना जो है, वो हाँ, शिव सिर्फ हलाहल पान नहीं करते हैं, हलाहल इज़ आर कर्मा। तो अगर आप शिव तत्व से जुड़ जाते हो, तो शिव आपका कर्मा पी लेते हैं। ये भी मेरा कर्मा ही था जो मैंने रिलीज़ कर दिया। तो जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे साथ अबाउट दिस घर का पोशाक, एंड थोड़ा सा शफल वफल में अगर तकलीफ़ होती है तो, बाकी सब ठीक है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन विद द रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना, बाकी छोड़ना। टाइमलेस है, श्रावण के फर्स्ट मंडे को कर रही हूँ, बट शिव की एनर्जी है, शिव के ब्लेसिंग के साथ ये रीडिंग कर रही हूँ। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो चलिए,
ओह! आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, कुछ-कुछ के लिए अपने बच्चों के लिए भी शायद देख रहे हो। आई मीन एडल्ट बच्चे के लिए देख रहे हो, बेटा या बेटी के लिए। अम, आपका एक्स प्रेजेंट पार्टनर हो, क्रश, कोई भी हो सकता है। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो पहले मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की एनर्जी आपके प्रति, फिर 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के प्रति। उसके बाद ओरेकल से और 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके थर्ड पार्टी के लिए, एंड फाइनली गाइडेंस ले लूँगी। बट इवन बिफोर आई बिगिन, आई कैन सी द 7 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। विश्वासघात तो आपके साथ किया गया है और थर्ड पार्टी के साथ भी, क्योंकि एक ही डेक से मैं दोनों की एनर्जी निकालूंगी, तो ये कॉमन फैक्टर रहेगा। जिस तरह आपको धोखा दिया गया है या जा रहा है, थर्ड पार्टी को भी धोखा दिया गया है और जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली दोनों के साथ ही बिहेव करते आए हैं। मामा, बोशो, बोशो। सो सबसे पहले योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू। 3 cards. ओके, आ गया। देखो, शफल के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 7 ऑफ स्पोर्ट्स ही आया है। आपके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है। एनीवे, अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स। थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पेज ऑफ कप्स। फिर थर्ड पार्टी को कुछ तो ऑफर, प्यार, यू नो, योर पर्सन इज बिहेविंग वेरी, I won't say exactly lovey-dovey, but your person is being very गुड विद द थर्ड पार्टी। मतलब बहुत ही एक गुडी गुडी बॉय या गुडी गुडी गर्ल बन के थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। थोड़ा सा चालाकी से वो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, थोड़ा सा चालाकी से वो बिहेव कर रहे हैं। वो होता है ना कि गधे के सामने गाजर, मामा না ম্যা করবে না, না ম্যা ম্যা করার কিছু নেই, চুपचाप বসो। गधे के सामने गाजर ऐसा टांगा जाता है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास ये प्यार वाला कप है, अगर तुम चाहो तुम्हें दे सकता हूँ, ये कप तुम्हारे लिए ही है। बट यू नो, वो दिखा के वो थर्ड पार्टी से कुछ तो हासिल कर रहे हैं। कंफर्ट ज़ोन हो सकता है, अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, क्योंकि आपके साथ ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो आपके साथ बहुत ही गंदे तरह से आपके पीठ पे छुरा घोंपा गया है, आपके साथ तो गद्दारी किया गया है। अब उस गद्दारी के खिलाफ आपने भी आवाज़ उठाई है। पर यू नो, नर्सिसिस्ट या अवॉइडेंट या कोई भी टॉक्सिक पर्सनैलिटी के इंसान का यही होता है कि वो लोग ना एक ऐसा क्रिएट करते हैं, लाइक अपने विक्टिम को ही विलन बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक आप विक्टिम हो, गलत उसने किया है, कल्प्रिट वो है, आप विक्टिम हो, बट वो एक मेक बिलीव वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। लाइक वो आपको छोड़ के हर किसी के साथ एकदम बेस्ट बिहेवियर में रहेंगे। थर्ड पार्टी को एकदम सर पे चढ़ा देंगे, थर्ड पार्टी को कुछ डे ड्रीमिंग का यू नो झांसा देंगे, कुछ इल्यूशन क्रिएट करेंगे कि थर्ड पार्टी भी उनको लेके डे ड्रीमिंग कर, नहीं 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 मेरा बंदा या मेरी बंदी ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रही है। सो सबके साथ, इवन बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ वो अपना बेस्ट बिहेवियर में रहेंगे, अपना पेज ऑफ कप्स बिहेवियर में रहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो भोला इंसान हूँ, मैं तो, उम्र कुछ भी हो डजेंट मैटर, मैं तो भोला हूँ, मैं तो
ये हूँ वो हूँ, मैं तो सबके साथ कितना अच्छा हूँ, मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कितना नेक दिल हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ, मैं कितना इनोसेंट हूँ, पेज ऑफ कप्स इनोसेंट हूँ। तो ऐसा एक इल्यूशन वो सबके साथ क्रिएट करके रखेंगे, सो दैट जब आप उसकी सच्चाई के बारे में सबको बोलो तो सबको लगेगा नहीं नहीं, क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे साथ तो इतना अच्छा से बिहेव करते, इसके साथ इतना बुरा क्या, इसका मतलब यही गलत है। यू नो, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन अभी बहुत प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि वो उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इसमें इन्वेस्टेड है। जबकि आपके साथ अभी भी जो आपकी एनर्जी, क्योंकि सेवन ऑफ स्पोर्ट्स मिला है, अभी भी बिट्रेयल की एनर्जी है। अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो या ऑन एंड ऑफ हो, लाइक एक बार कांटेक्ट में आ रहे हो, जा रहे हो, आते जाते रह रहे हो, तो अभी भी वहाँ बिट्रेयल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बिहेव कर रहे हैं, या फिर अगर नो कांटेक्ट में हो तो स्ट्रैटेजिकली बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके लिए करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, मेजर आर्काना आया है। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों की शादी हो गई हो, हिडन मैरिज भी हो सकता है। लेट अस स्टार्ट विथ टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके पार्टनर के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल और भी बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। um, आपके वजह से आपके पर्सन के सम्मान को, सोशल स्टेटस को थोड़ा सा ठेस पहुंचा है। शायद आपने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है, या व्हाटएवर, आई डोंट नो, कुछ तो वो हिले हैं सोशल, सोसाइटी में उसकी जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सा तो धक्का लगा है, थोड़ा ज़्यादा व्हाटएवर धक्का तो लगा है। अभी वो चाहते हैं, वो रिस्टोर करना चाहते हैं कि, और आपके माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कितना भी कोशिश करे, यू नो व्हाट, रोशनी को ना कभी छुपाया नहीं जा सकता। शिव इज द इटर्नल बीम ऑफ लाइट। तो अगर कोई अवेयरनेस के साथ आगे बढ़े, अपना कर्मा कॉन्शियस और कॉन्शियस के साथ, कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस के साथ निर्वाह करते हैं। अगर एक इंसान खुद लाइट है ना, उसको कोई भी अंधेरा छुपा नहीं सकता है, वो रोशनी बाहर आ ही जाएगी। इनफैक्ट अंधेरे में वो रोशनी और चमकेगी ब्राइटली, और आप वो रोशनी हो सकता है कि यही होता है ना कि जो लोग डरपोक होते हैं, वो लोग, उन लोगों को बाकियों का सहारे की ज़रूरत होती है। ये जो अभी देखो, मत भूलो कि ये शफल से पहले सेवन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया था, जो आप दोनों के लिए था, आपके लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए। जब मैंने कहा कि आप दोनों के साथ ही छल किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिकली बिहेव किया जा रहा है, उसके बाद आपके लिए तो वो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ही बरकरार रहा, पर आपके थर्ड पार्टी के लिए वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स बन गया। सो सोच सकते हो कि एटलीस्ट आपके लिए तो वो एनर्जी कांस्टेंट कंसिस्टेंट है, पर थर्ड पार्टी के लिए समझ सकते हो किस तरह का जाल बुना जा रहा है, थर्ड पार्टी को किस तरह जाल में फंसा के रखा जा रहा है। एटलीस्ट आपको बिट्रे किया है, अभी भी एनर्जी बिट्रेयल का ही है, वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आपके पर्सन यहाँ थर्ड पार्टी को बिट्रे करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रैटेजिकली बिहेव कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टेड नहीं है, पर वो दिखा रहे हैं कि वो उस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में इन्वेस्टेड है। किस मात्रा में, किस लेवल ऑफ छल, समझ पा रहे हो? सो मैं क्यों ये बोल रही हूँ, क्यों आप वो लाइट हो, आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ गया है कि, शायद थर्ड पार्टी को भी समझ में आ गया है कि आप सही हो, आपके पर्सन गलत है। और जो गलत होता है ना, उसको ज़रूरत पड़ती है बाकियों के सपोर्ट के, आप अकेले लड़ रहे हो, जबकि आपके पर्सन सबके पीछे छुप रहे हैं, थर्ड पार्टी के अंडरवेयर में जाके छुप रहे हैं, हम्म? लोगों को आपके खिलाफ खड़े कर रहे हैं, जबकि आप अकेले लड़ रहे हो। यू आर द लाइट, नो वन कैन हाइड यू। एंड लोग अगर आपके पर्सन को ऊपर ऊपर से सपोर्ट कर भी रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि आप सही हो, और
आपके पर्सन भी जानते हैं कि जो लोग उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो दिल ही दिल में जानते हैं कि वो गलत है, पर अपना कुछ बेनिफिट्स के लिए, प्रोफेशनल या सोशल या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रोफेशनल बेनिफिट्स, पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपको ही आपसे क्लीन चिट लेना है आपके पर्सन को, क्योंकि एक बार अगर आप कह दोगे नहीं नहीं एक गलत फहमी थी, सब कुछ सही हो गया है, मेरा पर्सन सही है, कोई नहीं, तो आपके पर्सन को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन चिट मिलना है। सो आपके पर्सन ये 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है ओके, हो सकता है कमिटमेंट, हो सकता है फाइनेंसेस। आपके पर्सन शायद कोई आपके साथ डील करने की कोशिश करे। अगर आपका डिवोर्स का मामला चल रहा है या कुछ कंपनसेशन वाला मामला चल रहा है तो शायद पैसा दे के चीज़ों को रफा दफा करने की कोशिश करे। अम, या फिर आपको शायद एक कमिटमेंट के ओके आई विल बी देयर फॉर यू, जहाँ इट्स नॉट अ लीगल कमिटमेंट और अ सोशल कमिटमेंट कि शादी करके मतलब जो कमिटमेंट आप चाहते हो या वट, अगर आपकी शादी शादी हो भी गई है तो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है हम दोनों का रास्ता अलग अलग है बट आई विल टेक केयर ऑफ यू टिल द एंड ऑफ वट फॉर अ लॉन्ग टाइम और वट डोंट वरी अबाउट इट, बट तुम मुझे वो क्लीन चीट दे दो। कोई डील करने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो लीडरशिप क्वालिटी का है, बट यहाँ देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के पैर के नीचे एक गिरगिट है। गिरगिट का काम है रंग बदलना, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, गिरगिट इसलिए रंग नहीं बदलता है क्योंकि वो आपको धोखा देना चाहता है, उसकी खुद की सेफ्टी के लिए, ताकि उस पर कोई आँच ना आए। उस पर आँच आ रही है आपके, आई एम चैनलिंग कि आपके पर्सन पर आँच आ रही है, और आपके ही हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ या व्हाटएवर, उसकी वजह से आपके पर्सन के रेपुटेशन, प्रोफेशन, उसका बसा बसाया संसार पे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे असर पड़ रहा है। अभी ये सेफ्टी के अभी ये अपना सेफ्टी के बारे में सोच रहे, ऊपर ऊपर तो दिखा रहे आई एम इन कंट्रोल, आई एम लीडर, सब कुछ सही है। ओके आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हो सकता है अभी कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस या स्पिरिचुअल हेल्प वो ले रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ जो इंस्क्रिप्शंस है ये वही दर्शाता है। एंड ऑफ कोर्स द गिरगिट अभी वो कितना भी ऊपर ऊपर से किंग ऑफ वॉन्स दिखाया, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, आई एम द लीडर, वैसे आपके पर्सन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। हो सकता है पब्लिक फिगर है, अगर नहीं भी है तो वो ना बहुत लोगों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनके बातों से, उनके हरकतों से, उनके जो भी द वे ही और शी कैरीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उससे पीपल गेट इम्प्रेस्ड, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो इन सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, whatever the whatever the situation is, um, ऊपर ऊपर वो कितना भी दिखाए कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, पर अंदर ही अंदर ही और शी इज चिकनिंग आउट, फ्रीकिंग आउट, अपना सेफ्टी के बारे में वो सोच रहा है। सो आएगा, और गिरगिट जिस तरह रंग बदल के आता है, द सन कार्ड इज हियर, गिरगिट जिस तरह रंग बदल के आता है अपने सेफ्टी के लिए, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रेजोनेट्स, स्ट्रैटेजिकली एक्ट करेगा। कुछ तो बिट्रेयल की एनर्जी है, कुछ तो आपसे लेके भागेगा, फिर से आपसे लेके भागने का इरादा है वो। क्लीन चिट हो सकता है या आपसे जो मतलब निकालना है निकाल के वो भागेगा, पर भागेगा ज़रूर और स्ट्रैटेजिकली एक्ट करेगा। मैरिज का कार्ड है, शायद शादी का दुहाई देगा या शादी करने का फिर से वादा करेगा, बच्चों का दुहाई दे सकता है, वट एवर, यू आर द जॉय ऑफ माई लाइफ, इतना तो वो जानता है कि वो अगर आएगा तो आप उसका एकदम खुले बाहों से उसका स्वागत करोगे, कितना भी गाली क्यों ना दे रहे हो। द मोमेंट ही और शी अपियर्स एट योर डोर स्टेप, आप एकदम दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खोल के उसको आरती के थाल लेके स्वागत करोगे, डजेंट मैटर कि उसने क्या किया है, सब कुछ भूल जाओगे, इतना तो वो जानता है। चार्मर है, जानता है किस तरह आपको चार्म करना है। सो हाँ, आप शायद आके ये बोले यू आर माई हैप्पीनेस, आई रियलाइज दैट यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई हीलर। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं,
सन का कार्ड है, लेट्स स्टार्ट अगेन। शायद कुछ सेक्सुअल एडवांसेस भी करे, थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करे, जो भी करे, बट इरादा वही है कि आपकी वजह से जो इसके प्रेजेंट लाइफ में जो भूचाल मची हुई है उसको सही करने का। मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने के लिए, एटलीस्ट जो कलेक्टिव आज देख रहे हो उसके लिए वहाँ जो एनर्जी आ रही है, आपके साथ ज़्यादा दिन तक वो रहने के लिए नहीं आ रहा है, रादर ज़्यादा दिन तक रहने का इरादा उसको थर्ड पार्टी के साथ है। क्योंकि यहाँ आया है, सुनने में बुरा लगता है पर यही सही है। देखो एक बात समझ लो, अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन ऐसे नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट बैठने की कोशिश मत करो। ऑल्सो हर रीडिंग यूनिक होती है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऐसा नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो रख लो। या थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड आया है, सबसे पहले आया था एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसके बाद आया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उसके बाद लवर्स का कार्ड। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। करंट एनर्जी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल का कार्ड है, हो सकता है कोई बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है, सॉरी, बट अभी करेंटली कोई तो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई हॉलीडे स्टेकेशन कुछ ना कुछ तो वो प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। और वहाँ वो कोई तो कन्वर्सेशन आपके थर्ड पार्टी के साथ करना चाहते हैं, कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, कोई शायद इन दिनों उन लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो, कुछ तो क्लैरिटी है जो वो थर्ड पार्टी के साथ, कुछ तो बात है जो वो थर्ड पार्टी के साथ क्लियर करना चाहते हैं। आई हैव टेकन द मेडिसिन ना, वो एंटीबायोटिक पैरासीटामोल, तो उसका थोड़ा सा आई एम फीलिंग अ लिटिल एनीवे। थ्री ऑफ और बातें यही होगी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। आपको लेके बात तो होगी क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको लेके भी बात होगी, और ये भी बात होगी कि वो लोग को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। आपके पर्सन ये बताने वाले हैं, नो, लेट अस वर्क एज अ टीम, लेट अस मेक आवर रिलेशनशिप वर्क। ये थर्ड पार्टी तो है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, बट यू नो लेट अस फाइंड अ वे आउट, ऐसा कुछ बात होगी। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो भी है आपके पर्सन ये मीन नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स लवर्स कार्ड आया है, दिखाएंगे करंट एनर्जी वही होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतना तो समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहने में ही उसकी भलाई है। बहुत सारा बेनिफिट्स, फाइनेंशियल, सोशल, और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है उसको। अभी आपके पर्सन एक क्रॉस रोड्स पे है, लवर्स कार्ड एक क्रॉस रोड को भी दर्शाता है, तो ऑफ कोर्स आपको लेके जो क्रॉस रोड है वहाँ भी है। और कहीं ना कहीं आपके थर्ड पार्टी भी ना ये टैरेट ये वो इसमें इंटरेस्ट लेती होगी, स्पिरिचुअली इंटरेस्ट, नॉट स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअल, ऐसा स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये जो टैरेट, ये जो आजकल का जो ट्रेंडिंग टैरेट है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस या ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा ये टैरेट, फिर अ, जो भी होता है ना, और क्या होता है, चैनलिंग, मैसेजेस, ये वो इन सब चीज़ों में वो दिलचस्पी रखती है या रखता है, वटेवर। सो लवर्स कार्ड है। आपके पर्सन जो क्रॉस रोड में फंसे हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, आपके थर्ड पार्टी के साथ एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ये सब कुछ ही होगा ऑन द बैक, मतलब बैकड्रॉप में। ये तो ठीक है, ऑन स्टेज ये होने वाला है, शायद कुछ दिनों में वो अपना सोशल मीडिया हैंडल पर भी कुछ लवी डबी फ़ोटो थर्ड पार्टी के साथ पोस्ट करें। बट डोंट गेट ट्रिगर्ड, इतना जान लो कि जो भी आपके पर्सन दिखा रहे हैं और जो उसके अंदर चल रहा है, आपके पर्सन बहुत ही स्वार्थी इंसान है, बहुत ही सेल्फिश इंसान है, ये किसी के नहीं है, ना आपके हैं ना थर्ड पार्टी के हैं। थर्ड पार्टी को बार बार वो धोखा दे चुके हैं, थर्ड पार्टी जानते भी है, पर थर्ड पार्टी ठहरे एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान। थर्ड पार्टी थोड़ा वो डॉग इन द मैंजर काइंड ऑफ अ पर्सन है, वीक पर्सनैलिटी है, इसीलिए एक स्टैंड नहीं ले पाते हैं या पाती है, वटेवर।
पर आप वो स्टैंड ले पाए हैं, इसीलिए आप आपके पर्सन के लिए खतरा हो, थर्ड पार्टी उसके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का फंडा बहुत क्लियर है। जाओ, जहाँ मुंह मारना है मार मार लो, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास लौट के आओ, मेरी जो लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करो, मैं खुश। बट आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आप तो उसको हील करना चाहते हो, आप उसको फिक्स करना चाहते हो, आप उसको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हो, भस्म स्नान एंड ऑल दैट। तो आप उसके लिए डिफ़िकल्ट हो, थर्ड पार्टी उसके लिए ईज़ी टारगेट है। आपको वो जानता है कि एक लेवल के बाद आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, ये भी जानता है थर्ड पार्टी को वो उम्र भर बेवकूफ़ बना सकता है। थर्ड पार्टी को पता चलेगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फिर भी वो नहीं हटेगा या हटेगी। सो अभी देख लेती हूँ कि ऑरेकल से क्या आता है। कुछ दिन ये थोड़ा तकलीफ देने वाली है, ठीक है चलो। एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। सो मेरा यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है, बच्चे, हाउस होल्ड, तो रेस्ट नहीं मिलता है मुझे, ये करते करते ही सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों की टट्टी साफ से लेके खाना ये वो सब कुछ कर रही हूँ, तो इसके साथ क्यों, ये रीडिंग के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, रीडिंग भी हो जाएगा, है ना। और वैसे भी मेरा हाथ ज़ख्मी है, नीयत ज़ख्मी नहीं है। सो एनीवे, चलिए देखते हैं करंट एक्चुअल, जो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक्चुअल में उसके दिल में क्या चल रहा है। क्लोज्ड अप एनर्जी है, ऐसे नहीं लेने वाली, बिकॉज शफल, 3 कार्ड वो उठ के गया। आपके लिए आया है ईगो, दैट इज द करंट ओवरऑल एनर्जी। आपने आपके पर्सन को के ईगो को हर्ट किया है। इनफैक्ट अभी ना, आई टोल्ड यू ना, ये कनेक्टिंग एनर्जी आ गया है, आपकी वजह से उसके सो कॉल्ड सुखी संसार को धक्का पहुंचा है, भूकंप आया है, पर्सनली, प्रोफेशनली भी। और ये उसके ईगो की बात है। सबके सामने हीरो या हीरोइन बन के घूम रहा था या घूम रही थी, अचानक आप आए और वो बलून में पंक्चर कर दिया, तो वो बलून हो गया चिपक के, दर्द तो होगा ना। सो आपके पर्सन को का ईगो हर्ट हुआ है, और अभी भी वो उस बारे में सोच रहा है, अभी भी सोच रहा है। ओके, सो लव ट्रायंगल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लव ट्रायंगल, देखो थर्ड पार्टी और आपके लिए देख रही हूँ, तो इधर उधर से इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ ही रही है। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस, आपके पर्सन के पास तो मल्टीपल चॉइसेस है, और ये अभी भी ना ये मेंटेन करना चाहता है, अभी भी ये आपके पर्सन के पास, आई डोंट थिंक कि सिर्फ ये थर्ड पार्टी और आप ही हो, और भी बहुत सारा छुटकू छटका है, कैजुअल वन नाइट स्टैंड्स, आपके पर्सन करते रहते हैं ये सब। अम, आपको शायद मंजूर नहीं था, इसीलिए चीज़ें ख़राब हुई। थर्ड पार्टी इज़ कूल विथ इट, तो थर्ड पार्टी के साथ रहना ईजी होता है। तो हाँ, लव ट्रायंगल आया है, तो करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो आपके पर्सन अभी भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आपके पर्सन के दिमाग दिल ज़िंदगी से निकल गए हो, या फिर ऑफ कोर्स अगर वाइफ या हस्बैंड हो आपके साथ रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, अभी भी ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन किसके साथ रहना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, किसके साथ अगर रहेगा या रहेगी, तो ज़्यादा हीरो या हीरोइन बनने के चांसेस हैं, ज़्यादा बड़ा हीरो या हीरोइन बनने के चांसेस है इन देयर हेड।
ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजर है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। मैंने कीवर्ड्स देखे भी नहीं उससे पहले। एनीवे, सो हाँ, आपके पर्सन अभी स्ट्रेस तो कर रहे हैं, ओवर थिंक तो कर रहे हैं, ओवर एनालाइज तो कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ ऐसा चीज़ मांग रहे हैं जो पाने के लिए उसको एक्चुअल में एक्शन लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी। ही और शी हैज़ टू बी अकाउंटेबल, ही और शी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देयर एक्शंस। जानते हैं कि जो आपके साथ किया है, यू आर अ टफ नट टू क्रैक। एक बार नैरा बेलतौला एक बार जाए, एक बार आप दिल के हाथों मजबूर हो गए थे तो ठीक है, ओवर ट्रस्ट कर लिया, ओवर लव कर लिया, ओवर लॉयल हो गए। अभी भी प्यार है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, सब कुछ है, पर अभी वो डोर क्लोज्ड है, ये भी सही है। और आपके पर्सन को ये समझ में आया कि आप फिर से वो टेढ़ी उंगली बन गए हो। प्यार व्यार सब ठीक है, इस बार अगर वो आपके लाइफ में एंट्री मारेगा तो मारेगा तो अपनी इच्छा से, पर जाएगा आपकी इच्छा से। तो इधर वो बुरा फंसने वाला है, या फिर आप उसको मार मार के, आई मीन नॉट लिटरली, उसका हालत खराब करने वाले हो। चाप के पीछे छाल तुले देवार मतो अवस्था। सो ये सोच सोच के वो पागल हो रहा है, क्योंकि आपसे क्लीन चिट मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके मुंह से ये बताना सबको कि नहीं, अब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, अभी ये सही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है किसी ना किसी तरह से। तो आप आपके पास वो सोल्यूशन उसके प्रॉब्लम का कुछ, या फिर अगर इस सब से रेजोनेट नहीं भी होता है तो देर इज सम उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, और वो सोल्यूशन हासिल करने के कैसे किया जाए, आप आपके पास से उस सोल्यूशन को कैसे लिया जाए, ये सोच सोच के वो पागल हो रहा है। लुकिंग यू अप, हेवी स्टॉकिंग की एनर्जी है, फ़ोन पे आपको देखे जा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, वट एवर द सिचुएशन इज, देख तो रहा है, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, ढूंढ रहे हैं वो छोटा सा गैप जहाँ से वो घुस सके। शू छोए ढुके फाल हुए बेरहम, वो देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ तो है, कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं बता सकती, पर उसके उसकी ज़िंदगी का कोई तो नॉट है जो सिर्फ आप ही खोल सकते हो। अभी देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए करंट एनर्जी एक्चुअल में जो अंदर फील कर रहे हैं वो क्या है। प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आया ये? मैंने कहा ना, इसीलिए अलग टेक्स्ट यूज़ करना ज़रूरी है। वहाँ देखो लवर्स कार्ड आया था, कम्युनिकेशन आया था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया था, पेज ऑफ कप्स आया था, पर वो एक कार्ड जो पहले आया था ना, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कि ये जो भी कर रहा है, नाटक कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। देखो, इसका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है, वुल्फ इन, सॉरी, ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये मेरी एनर्जी है। मैंने इतनी सारी दवाइयाँ ली है, आई एम फीलिंग अ लिटिल डिजी, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मैंने कहा ना कि भेड़िए के वुल्फ क्या होता है, भेड़िया होता है, और शीप क्या होता है, बकरी। बकरी के भेस में भेड़िया, व्हाटएवर, यू गॉट इट राइट। एक्चुअल में इसका कुछ और ही है, कुछ और, यू नो। एक वुल्फ शीप का भेस पकड़ के क्यों आता है? शीप को ये बताने के लिए कि मैं वुल्फ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही गोत्र के तुम्हारे ही जाति का हूँ, तुम भी शीप हो, मैं भी शीप हूँ। पर एक्चुअली उसका क्या होता है कि वुल्फ को वो शीप खाना होता है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन इज नॉट गोइंग टू ईट द थर्ड पार्टी इन अ लिटरल वे, मे बी नॉट, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। ये डबल मीनिंग वाला बात नहीं करते हैं, बट फॉर हिज और हर बेनिफिट दिखा रहे हैं
कि भाई देखो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी ही जात का हूँ, तुम्हारी ही स्पीशी का हूँ। जात नॉट इन द सेंस रिलीजन लाइक और कास्ट, मतलब मैं भी शीप ही हूँ। तुम जैसे मुझ में इन्वॉल्व, तुम्हारी दुनिया जिस तरह मुझ में है, मेरी दुनिया भी तुम ही हो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। धोखा, धोखा। एंड फेक फ्लेक्सिंग, अनइंटरेस्टेड, देखा, क्राइंग ओवर यू, फेक फ्लेक्सिंग, पैसा खर्च कर रहे हो थर्ड पार्टी के ऊपर, दिखा रहे हैं जैसे कि उसका जो लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा कर रहा है, दिखा रहा है कितना शोइंग ऑफ, फैंसी। हाँ हाँ हाँ, तुम इतना इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, ले लो ले लो ले लो। पैसों से ना इमोशन को कंपेंसेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी ऐसी है, वो जानते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है उसमें, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही सही, उसका भी सही है। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट को कंपेंसेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देके। पैसा खर्च तो हो रहा है रिसेंटली, कुछ ना कुछ, अगेन ऑफ कोर्स ट्रैवल वाज देयर, तो हाँ आपके पर्सन का कुछ तो पैसा खर्च होने वाला है थर्ड पार्टी के ऊपर। हाउएवर योर पर्सन इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन द थर्ड पार्टी। हो सकता है वो लोग कोई पहाड़ों वहाड़ों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, बट यू नो व्हाट, टोटली अनइंटरेस्टेड। देखो ये थर्ड पार्टी अकेली जा रही है या खड़े हैं, जा ठीक है, लेके यही आया है, गाड़ी का ये हेडलाइट है, लेके यही आया है, तो इसका साथ नहीं निभा रहे, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। लाइक ठीक है, ऊपर ऊपर से वो पेज ऑफ कप्स देखो, जस्ट जितना जितना देने से वो इंटरेस्टेड रहेगा, आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को बस उतना ही दे रहे हैं जितना उसको हुक्ड अप रहने के लिए ज़रूरी है, दैट्स इट। बट बेसिकली अंदर ही अंदर योर पर्सन इज टोटली अनइंटरेस्टेड इन द थर्ड पार्टी, इंटरेस्ट ही नहीं है। जो भी दिखा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी में पिक कर रहे हो, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी। मे बी अ narcissist, मे बी एन अवॉइडेंट, आई डोंट नो, बट अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी फॉर श्योर, क्राइंग ओवर यू, आपके बारे में सोच के रो तो रहे हैं, ऑल्सो सैड, हर्ट, अपसेट एक्सेट्रा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर भी सैड अपसेट है, लाइक ऐसा लग रहा है कि कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है मेरा तो ये कंफर्ट जोन है, मुझे जो बेनिफिट्स मिलना है मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट द इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपसे मिलता था। वो सन कार्ड भी आया था ना, तो आपके पर्सन का जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो आपसे मिलता था आपके पर्सन को, जो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है। वैसे आपके पर्सन इज ओके विद दैट, बट क्या है ना, कभी कभी वो मन का खुराक भी चाहिए होता है जो अभी उसको नहीं मिल रहा है। सो कभी आपको लेकर रंडी रोना कर तो रहे हैं कभी कभार, बट अगेन दो नाव में तो पैर नहीं रख सकते वो, सो यू हैव टू टेक अ कॉल फाइनली। तो अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स, आप, ये तो जो भी है, आपके लिए क्या गाइडेंस। देखो सो गई अभी मैं आऊँ। बॉटम ऑफ द डेक इज इक्लिप्स, बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज इक्लिप्स। देखो मून साइकिल, अभी भी हम लोग लूनर साइकिल तो हमेशा ही चलता रहता है, सो या अभी ना धीरे धीरे आप अपना शैडो साइड फेस कर रहे हो, शैडो वर्क तो कर रहे हो, और धीरे धीरे आपको आपके रेड फ्लैग्स के बारे में समझ आ रहा है। आपका ट्रॉमा, आपके रेड फ्लैग्स, आपको कहाँ कहाँ खुद के ऊपर काम करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। और यही आपका स्ट्रेंथ है, यू नो, रियलाइजेशन। जो छुपा के रखा था, इक्लिप्स में क्या होता है, छुपा, जो असलियत है वो छुपा रहता है, राइट। तो अभी वो जो भी छुपा था आपके सामने आ रहा है, आपके अंदर का जो ट्रॉमास, आपका जो रेड फ्लैग्स जो आप अभी तक ये छुपा के रख रहे थे, अभी आप उसको कन्फ्रंट करने से डर नहीं रहे हो, फॉर वॉट एवर रीजन अभी आप फेस कर रहे हो। सो जितना आप फेस कर रहे हो ना, उतनी आपकी हिम्मत बढ़ रही है।
आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि फाइन, ठीक है, दीज आर माई फॉल्ट्स, आई एम एक्सेप्टिंग देम, आई एम वर्किंग ऑन देम। एंड यही होता है ना कि अगर आप में कोई कमज़ोरी है, उसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। सिमिलरली अभी गाइडेंस भी यही है, जिस तरह आप अपने शैडो साइड के ऊपर काम कर रहे हो, आप काम करते रहो और अपना वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। अ वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी लव फॉर योर पर्सन, क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। सो हाँ, आप आपके पर्सन के प्रति वीक हो, आपका वो लव, आपके कुछ भी करो, जो लव आप अपने पर्सन की तरफ फील करते हो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसको आप वीकनेस की तरह ट्रीट मत करो, इसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। यू कैन लव अ पर्सन एंड येट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ एवर। प्यार, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना धोखा मिलने के बाद भी अगर आप किसी से उतना ही प्यार कर पा रहे हो, तो ये उसका क्वालिटी नहीं है, ये आपका गुड क्वालिटी है। ये तो आपका बड़प्पन है। ये दिखाता है कि आप कितने साफ दिल के हो, आपकी नीयत कितनी साफ थी, आप कितना डेडिकेटेड थे आपके पर्सन के प्रति। तो इसको वीकनेस की तरह क्यों ट्रीट करना, इसको लेके एम्बैरेस्ड क्यों फील करना, इसको लेके गिल्ट क्यों महसूस करना कि मैंने क्यों उससे प्यार किया, अपने आप को क्यों कोसना, क्यों अभी तक वो मेरे दिल से नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे तो अच्छी बात है ना। अब इसका मतलब आपका दिल कितना बड़ा है कि आप माफ कर पा रहे हो। यू नो, जो माफी के लायक नहीं है उसको भी जब आप माफ कर पाओ, तो ये आपका बड़प्पन दर्शाता है, उसका नहीं। सो डोंट बी गिल्टी, डोंट बी एम्बैरेस्ड ऑफ योर लव और योर एक्शंस टुवर्ड्स योर पर्सन, जो आप अपने पर्सन के लिए किया है, आपका डेडिकेशन, व्हाटएवर। सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि क्यों मैंने उसके साथ सो गई, क्यों मैंने उसके साथ ये की, व्हाटएवर। दिस ओनली शोज ना, अगर आप वल्नरेबल हुए हो आपके पर्सन के साथ, सो इट शोज ना किस तरह आप पूरी तरह से समर्पित थे उसकी तरफ। अगर उसने आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को वायलेट किया है, तो ये तो उसका खच्चरपन है ना, उसका कमीनापन है। ये तो अच्छी बात है। सो डोंट गेट एम्बैरेस्ड और फील गिल्टी अबाउट what you should be proud of. This is the overall energy. नेक्स्ट 3 कार्ड जो आता है, फीनिक्स, कॉम्पस, रेन ड्रॉप। फिनिक्स, फिर से शुरू करो, हाल मत छोड़ो। फिनिक्स का क्या होता है ना कि ये हमेशा सूरज की तरफ उड़ती है ये चिड़िया। थोड़ा सूरज के करीब भी नहीं पहुंच पाती है कि सूरज के जो हीट है उससे वो अ, उससे इसका बदन को आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। फिर अपने भस्म से वो खुद फिर से पैदा होती है और फिर सूरज की तरफ जाती है। सो ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपके लाइफ में आके एक सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर चुके हैं। आप नहीं, ये फिनिक्स की तरह थे, हमेशा सूरज की तरफ उड़ने वाले, हमेशा एकदम बोल्ड, करेजियस, अपना रास्ता खुद बनाने वाले। पर ये जो आपके पर्सन आए और जिस तरह का माइंड गेम आपके साथ खेला ना, उसके बाद से ना आप अपना कॉन्फिडेंस खो दिए हो। आप बस टूट के बिखर गए हो, जोड़ तो रहे हो खुद को, पर अभी तक वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा है। दिस इज योर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि नहीं, इट्स ओके। उसने तोड़ने की कोशिश की है, पर वो कोशिश कर सकता है। आप तभी टूटोगे जब आप खुद को तोड़ना चाहोगे। सो अपने आप को तोड़ा हुआ भस्म बना के मत रखो, उस भस्म से फिर से जागो। अभी आपका टाइम आ गया है। रिक्लेम योर ओल्ड सेल्फ। कॉम्पस, अपना दिशा निर्धारण करो। यू आर गोइंग इन अ चैरियट एनर्जी। जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हो बट स्कैटर्ड एनर्जी, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट, पता नहीं कहाँ जा रहे हो। फिक्स करो, एक दिशा बना लो, उस दिशा में चलते रहो। अच्छा बुरा जो भी होगा देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट टेक अ डिसीजन एंड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर डिसीजन एंड मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो आज मैं बिल्कुल, मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं रीड कर सकूँ, बट आई हैव टू, ये मेरा सोल पर्पस है।
यहाँ मैं, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी नहीं क्या? मुझे प्यास लगेगी मैं पीऊंगी नहीं क्या पानी? तो अगर सब कुछ हो सकता है तो ये भी हो सकता है। सिमिलरली आप अपना एक दिशा फिक्स करो और उस दिशा में चलते रहो। जो भी मुसीबत आएगी देख लेना, प्रॉब्लम क्या है? उथल पुथल ऊपर नीचे तो होती रहती है। जो भी आएगा, एटलीस्ट यू विल नो दैट दिस इज योर डिसीजन। टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। रोना आ रहा है ना, रो लो। रोने से रोना रोना कमजोरी, आंसू कमजोरी का निशान नहीं है। इट्स अ क्लेंजिंग प्रोसेस। सावन का महीना है ना, अपने आंसू से अभिषेक कर लो शिव का, नो प्रॉब्लम। जो भी भरा पड़ा है अंदर, वो साफ करना, वो क्लेंस करना इम्पोर्टेंट है। रोना आ रहा है, रो। डोंट सप्रेस योर इमोशंस। हंसना चाहते हो हंसो, रोना चाहते हो रो, गुस्सा आ रहा है वो निकालो। जस्ट फॉलो योर इमोशंस। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई इमोशन नहीं रहेगा। यू नो, नॉट हैविंग एन इमोशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। हर having the emotion yet maintaining detachment from the result of your actions is what the universe is looking for. सारा इमोशंस रहे, पर जब काम करो पूरी शिद्दत से करो, पूरे इमोशन के साथ, पूरा निष्ठा के साथ वो करो, और बाकी फल यूनिवर्स पे छोड़ दो। ये इमोशन के बगैर इंसान कैसे हो सकता है? ये जो हम लोग, जो हमारा जो भक्ति भाव है, वो भी तो एक इमोशन ही है। गोपाल के प्रति हम लोग स्नेह फील करते हैं, वात्सल्य फील करते हैं, ये भी तो एक इमोशन है। इमोशन के बगैर क्या रहना? बट ये इमोशन रहते हुए भी अगर आप एक डिटैचमेंट मेंटेन करते हो, बहुत मुश्किल है, बट उतना मुश्किल, अगेन उतना मुश्किल भी नहीं है। इट्स लाइक, ओके आई एम फीलिंग द इमोशन, मैं पूरे इमोशन के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगी, वहाँ कोई चूक नहीं होने वाली है। बट जो मिलेगा, जो रिजल्ट होगा इसका, इस पर मेरा कोई इमोशन नहीं होगा। अच्छा हो तो भी सही, बुरा हो तो भी सही। लाइक व्हेन आई पोस्ट एन एग्जांपल वीडियो, व्हेन आई पोस्ट अ वीडियो, अगर कुछ अच्छा कमेंट आता है तो वो भी शिव निवेदियामी, अगर कुछ बुरा कमेंट आता है वो भी शिव निवेदियामी। वीडियो मैं शिद्दत से बनाती हूँ, वहाँ कोई फाकी नहीं है, वहाँ कोई लूप नहीं है। वही मेरा कर्म है, वो करके बस। उसको लेके मैं बहुत इमोशनल हूँ, इस वीडियो को लेके, ये सब कुछ को लेके इमोशनल हूँ, वहाँ मैं पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ। बट उसका जो आउटकम होगा, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, इसको लेके मैं इमोशनल नहीं हूँ। जिस तरह पुरस्कार भी मुझे हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ मुझे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तिरस्कार भी उसी तरह मुझे एक्सेप्टेड है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है, वो शिव का है। और ये ही मेंटेन करना होता है, यही पार्टनरशिप होता है। यू हैव टू मेक द डिवाइन योर पार्टनर इन क्राइम। आज जब म्याओ छूट गई, आज जब म्याओ भाग गई और मुझे वो कहीं नहीं मिल रही थी, आई वॉज लाइक, शिव मैं कोशिश करूँगी, तुम देख लो कि मैं उसको घर ले आ पाऊँ, क्योंकि वो कभी बाहर का दुनिया देखी नहीं है, शी वोंट बी एबल टू सर्वाइव आउटसाइड। बट उसके बाद भी अगर मैं उसको नहीं ढूंढ पाई तो मैं ये जान लूँगी कि यही उसका कर्मा था, और हम दोनों का जो सफ़र था यही तक का था, और मैं तुम्हारे चरणों में वो निवेदन करके घर लौट आऊँगी। सिमिलरली जब म्याओ को मैं ले आ रही थी और उसको फिर से एक ट्रिगर मिला, वो फिर से हाथ छुड़ा के जाने की कोशिश करी थी, एंड शी वाज बाइटिंग एंड स्क्रैचिंग लाइक एनीथिंग, लाइक अ मैड कैट, एंड स्टिल आई वाज होल्डिंग ऑन टू हर कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, कितना भी तकलीफ हो, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ आना नहीं चाहती थी। जिस छत के ऊपर वो बैठी थी और सारा कौवा उसको चोंच मारने की कोशिश कर रही थी, जब मैं उस छत पे गई, इट वॉज एन अबैंडन्ड हाउस, उसके छत पे जब गई वो वहाँ से नहीं भागी, मैंने उसको गोद में लिया। पर जैसे ही मैं उसको बास्केट में डाल रही थी, वो बास्केट में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कभी भी वो बास्केट में नहीं रही है।
तो उसको गोदी में लेकर ही आना था, वो फिर से भागी, वहाँ से उसको फिर से लाई। तो उसको अल्टीमेटली जो भी हुआ इधर उधर का, वो भी स्ट्रेस्ड आउट, और आप जानते हो कैट्स जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो किस तरह फ्रीकी बिहेवियर करते हैं। सो वो पूरा मेरा हाथ, पर मैंने नहीं छोड़ा, मेरा हाथ पैर सब वो काट के जो भी कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई जॉब, आई वॉज डूइंग माई कर्मा विथ फुल निष्ठा, क्योंकि रिजल्ट जो होगा वो तो मैंने शिव पर छोड़ दिया है, रिजल्ट तो शिव को देना है। तो शिव ने मुझे रिजल्ट यही दिया कि म्याओ घर आई, उसका स्टिच भी ओपन हुआ, सब कुछ सही हुआ। म्याओ खाना खाई, सुसु किया, मेरे मेरे पास आई, पूँछ हिलाई, मेरे हाथ वाथ चाट के सॉरी है वो बताई, अभी मेरे पास बैठ के आराम से सो गई है। सो शिव ने, मैंने अपना काम किया तो शिव ने अपना काम किया। तो आपको भी यही करना है, आप अपना काम करो और शिव को, जिस एनर्जी यूनिवर्स, जो भी अपना हायर सेल्फ में मानते हो, उसको वहाँ छोड़ दो। जो भी होगा आपके बेटर के लिए होगा। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कहाँ चुम्मा चाटी करने जा रहा है या क्या कर रहे हैं, क्या आप उसको रोक सकते हो? अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या आप उसको रोक पाए हो? जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे और आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता था, तो भी क्या आप जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए करते थे, वो करने से आप रोक पाए हो उसे? नहीं ना। जब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, तो भी क्या आप उसको रोक पाए? या फिर जो भी चीज़ें खराब हुई है, इसको क्या आप रोक पाए? नहीं ना। कुछ भी अपने बस में नहीं होता है, बस हम लोग को अपना कर्म निष्ठा से निभा के बाकी छोड़ देना होता है। लेट द यूनिवर्स डिसाइड एंड मैनिफेस्ट फॉर आवर बेस्टेस्ट इंटरेस्ट। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाथ जोड़ नहीं सकती एनीवे, शंभो।